गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है, सेल। तो इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ना है कि सबसे पहला सेल कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, वो लिविंग सेल था या नॉन लिविंग सेल था, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, गोल्गी एपिटस का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, तो कंप्लीटली सेल के बारे में आपको पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैटर है आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमको पता था कि हमने पढ़ा है कि मैटर जो है सबसे आखिर में अनडिविजिबल पार्टिकल कौन सा आता है आपका, एटम। तो वैसे ही सेम अगर कोई आपका ह्यूमन बॉडी है, कोई लिविंग क्रिएचर है, उसके सबसे आखिर में जो अनडिविजिबल पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा आपका, सेल। तो सेल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा आपका, सेल। ठीक है, अगर एनिमल है तो उसकी सेल थोड़ी अलग होगी, प्लांट की सेल कैसी होगी आपकी, अलग। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब बहुत सारे सेल मिलके, सेल कैसा है आपका, सिंगल यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसा है, सिंगल और कैसा है, यूनिसेलुलर। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनता है आपका, टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनता है आपका, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके बनता है आपका ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनता है आपका, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जो है, ऑर्गन मिलके क्या बनेगा आपका, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, ऑर्गन का सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है आपकी ह्यूमन बॉडी। और कोई भी सपोज मैंने बोला आपका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और बॉडी। ठीक है, तो देखिए अब हमें बेसिक चीज पता चलना चाहिए। सबसे पहले बॉडी को जानते हैं थोड़ा। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पता है आपको? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बॉडी का, आपका स्किन। कौन सा है आपका, स्किन। देखो स्किन आपके बॉडी के हर एक पार्ट में है, टो से लेके हेड तक सभी पार्ट में क्या है आपका, स्किन। तो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपका, स्किन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो आपने ऑस्ट्रिच देखा है, ऑस्ट्रिच वाला बर्ड। ठीक है, ऑस्ट्रिच बर्ड की सेल जो है ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल की सेल कौन सी है आपकी, सबसे लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड है आपकी एक बैक्टीरिया की जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, सॉरी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी बॉडी की, एक बैक्टीरिया की सेल जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। अब आते हैं हम ह्यूमन बॉडी में। अब किस में आते हैं, ह्यूमन बॉडी में। अब देखो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं मैं। ह्यूमन बॉडी सबसे पहले लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे लंबी सेल। सबसे लंबी सेल कौन सी ह्यूमन बॉडी की, नर्व सेल। इसका डायग्राम भी पढ़ना है हमको, इस यूनिट में हमको क्या करना है, इसका डायग्राम भी पढ़ना है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल। दूसरा लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है आपकी, ओवम सेल। कौन सी है, ओवम। और इसी को क्या बोलते हैं, एग सेल। ओवम सेल और एग सेल। ये कौन प्रोड्यूस करता है आपका, फीमेल। ये कौन प्रोड्यूस करती है, फीमेल। तीसरा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल थी किसकी है, ह्यूमन की। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये है आपकी स्पर्म सेल। और ये कौन प्रोड्यूस करता है आपका, मेल्स।
ठीक है, तो बेसिक पढ़ लिया हमने सेल का। सेल क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट है, सेल क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज देखा कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा आपका स्किन है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट आपकी बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, लॉन्गेस्ट सेल कौन है आपकी नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी है ओवम और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है स्पर्म सेल। नोट डाउन करिए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिए। चैप्टर नंबर 5 है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9। हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेल को डिटेल में कि सबसे पहली सेल कैसे ऑब्जर्व की गई, किसने किया और वो सेल दिखती कैसी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है, देखिए सेल एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे आपके, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये बात थी आपकी 1665 की। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1665 की इनने एक बार्क ऑफ अ ट्री, किसके पेड़ का? एक कॉर्क ट्री जो है उसका क्या निकाला उसने? बार्क होता है ना सामने के ऊपर की छाल, कॉर्क पता है आपको, जो वाइन की बोतल में लगा रहता है ना स्टॉपर जैसा, उसको बोलते हैं कॉर्क। उसको निकाला उसने, और जैसे ही प्लांट सेल से आपने कोई टिश्यू कुछ निकाल दिया तो ये सेल कैसी थी आपकी? डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल। इसी को क्या बोला उसने? नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी? नॉन लिविंग सेल। तो इसने क्या किया? इसको रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसका, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप खुद ही ने बनाया था अपना माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या देखा? इसको कॉर्क की सेल को उसने देखा, तो उसको क्या मिला? ऐसे लिटिल कंपार्टमेंट मिले। क्या दिखे उसको? ऐसे छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट। ठीक है, जैसे हनी का स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ हनीकॉम स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे क्या दिखे उसको? कंपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, और ये आगे जो है तो क्या दिखा उसको? इसने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व स्मॉल कंपार्टमेंट, ही ऑब्जर्व स्मॉल कंपार्टमेंट, जैसे आपके हनीकॉम स्ट्रक्चर।
हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको उसने क्या नाम दिया, इसको उसने नाम दिया सेल। इसको क्या नाम दिया उसने, सेल, क्योंकि सेल को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेल को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं लिटिल रूम। सेल को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लिटिल रूम, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। तो ये याद रखोगे। रॉबर्ट हुक ने कौन सी ईयर में किया, 1665 में, और सेल कैसा था आपका, नॉन लिविंग थिंग था। अब इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है आपका 1674 में। दूसरा साइंटिस्ट आता है आपका 1674 में, जिसका नाम है लेवेनहॉक। क्या नाम है, लेवेनहॉक। इनने पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट लिविंग सेल को क्या किया इसने, ऑब्जर्व। और इनका माइक्रोस्कोप थोड़ा एडवांस था इनके माइक्रोस्कोप से, इनका माइक्रोस्कोप थोड़ा अच्छा था, ठीक है। इसके बाद आपके तीसरे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तीसरे साइंटिस्ट कौन है आपके, रॉबर्ट ब्राउन। इन्हें डिस्कवर किया आपका, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्हें क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। और इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पुरकिंजे। इन्हें क्या किया, ही कॉइन्ड द वर्ड, ही कॉइन्ड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म। कौन सा वर्ड कॉइन किया है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखो प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर पूरा क्या है, ब्लड है, वैसे सेल के अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटोप्लाज्म कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो सेल का सबसे पहला लिक्विड जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसमें एक और वर्ड चलता है आपका साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक और वर्ड क्या चलता है आपका, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो इस हिसाब से साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा, सेल का लिक्विड। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम समझेंगे भी डायग्राम बना के। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।